बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 3। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 3। लेट्स ओपन द बुक नाउ, मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, लाइट एंड शैडो। चैप्टर नंबर 8 इज लाइट एंड शैडो, रोशनी और इसका साया। लाइट इज a form of energy and we cannot see anything without light। यानी लाइट जो है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है और इसके बगैर जो है हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह सूरज जो है ये बिगेस्ट सोर्स है किसका, लाइट का। सम अदर सोर्स ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फायर। और उसके अलावा जो दूसरे सोर्स हैं जो लाइट के, जो रोशनी के, उसमें बल्ब है और फायर है। लुक एट द, यहाँ पे कैंडल है, टॉर्च है, सन है, बल्ब एंड फायर है। ये तमाम जो है ये जो लाइट के सोर्स हैं। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल करती है। इट कैन बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ये बेंड अराउंड यानी चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो फैल जाती है। एंड वी सी थिंग्स व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द सम अदर सोर्स। इसी तरह जब किसी दूसरे सोर्स से लाइट आ रही होती है तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। द सोर्स विच गिव आउट देयर ऑन लाइट। और जो वो चीज़ें यानी जो अपने सोर्स के थ्रू लाइट देती हैं आर ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स। इनको जो है वो ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि द सन है, द स्टार्स, कैंडल एंड बल्ब है। यानी जो खुद से रोशनी देते हैं उनको जो है ये ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जिसमें इसने एग्जांपल दी है द सन है एंड द सन, द स्टार्स एंड कैंडल एंड बल्ब है। उसके बाद है यहाँ पे देखें द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव देयर ओन लाइट। यानी जो अपनी रोशनी नहीं देती हैं आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हैं आर बुक है, टेबल है, बिल्डिंग, टॉयज़ एंड मैनी अदर थिंग्स। यानी इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है लेकिन जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये हमें नज़र आती हैं। तो ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। वो चीज़ें जिनकी अपनी रोशनी होती है और उनकी रोशनी से हम लोग जो है दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं वो ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स होती हैं। और वो चीज़ें जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती है और हम लोग जो हैं ये इनको दूसरी रोशनी की मदद से देख सकते हैं वो नॉन ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स होती हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कैन ओनली बी सीन व्हेन लाइट रेज। जब जो बिजली यानी जो रोशनी की शुआएँ हैं स्ट्राइक ऑन देम, जब इन पे पड़ती हैं एंड रिफ्लेक्ट्स टू देयर आइज़, और फिर हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं तो हम फिर इनको देख सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट अलाउ द रेज ऑफ लाइट्स टू पास थ्रू दैम बट सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट। लेट अस लर्न अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग जो हैं इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विच कैनॉट स्टॉप द रेज ऑफ लाइट्स। यानी वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो रोशनी को स्टॉप नहीं करती हैं आर नोन एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। एंड वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ग्लास, वाटर एंड एयर। यानी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें से जो रोशनी है वो गुजरती है, पास करती है, तो वो जो है उनको उनकी जो लाइट की जो रेस हैं उसको स्टॉप नहीं करती हैं। इनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि उसने कहा है कि ग्लास है यानी शीशा जो है, उसके बाद पानी है तो पानी में से भी रोशनी जो है वो गुजरती है, वो उसकी जो रेस हैं उनको स्टॉप नहीं करता। वाटर जो है जिसकी वजह से ये भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह एयर है, हवा है, तो हवा में से भी रोशनी जो है वो गुजरती है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट है opaque ऑब्जेक्ट्स हैं। सम ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ द रेज ऑफ लाइट्स टू पास थ्रू दैम एंड द ब्लॉक एंड ट्रैवलिंग ऑफ लाइट। यानी ये रोशनी जो है उसको ट्रैवल कर देती हैं, उसकी जो ट्रैवलिंग है उसको ब्लॉक कर देती हैं। उसमें से जो लाइट ऑफ रेज जो हैं रेज जो है लाइट की वो नहीं गुजरती हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है ये opaque ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, सम एग्जांपल्स आर द थिंग्स मेड अप ऑफ वुड। जैसे लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, मेटल से, प्लास्टिक से या कंक्रीट
कंक्रीट वगैरह से जो बनी हुई चीज़ें हैं वो इसमें से रोशनी की जो रेज़ हैं वो नहीं गुजर सकती, और जिसकी वजह से ये जो है ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। फ्रॉम शेडो इनका साया बन जाता है व्हेन लाइट इज़ थ्रोन ऑन देम, यानी जब इन पे जो है वो रोशनी फेंकी जाती है, रोशनी डाली जाती है, तो ये रोशनी इनमें से नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से ये जो है इनका साया बन जाता है इन चीज़ों का। Next is translucent objects. Some objects do not allow the rays of lights to pass through them completely. इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें से completely जो rays of lights हैं वो नहीं गुजर सकती, and the things behind such objects cannot be seen clearly. and और दूसरी साइड पे जो चीज़ें होती हैं इनकी दूसरी साइड पे उनको हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते। Such objects are called translucent objects, और इनको जो है वो translucent objects का नाम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ये ट्रेसिंग पेपर है, यानी ट्रेसिंग पेपर जो है इसमें से रोशनी जो है वो कम्प्लीटली इसकी रेस जो है वो नहीं गुजर सकती, लेकिन हम इसकी दूसरी साइड पे जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते। एंड फ्लोरेस्टेड ग्लास है, इसी तरह फ्लोरेस्टेड ग्लास है, एंड सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जार्स, और कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं प्लास्टिक जार्स की जिसमें से दूसरी साइड पे हम लोग जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते। शैडोज़ हैं। डियर चिल्ड्रन, देयर आर अ थिंग्स विच इज़ ऑलवेज विद अस व्हेन वी आर अंडर लाइट्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम लोग वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं व्हेन वी आर अंडर लाइट, जब हम लोग जो है किसी लाइट वगैरह के पास जाते हैं। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी मटेरियल, ये किसी मटेरियल वगैरह से नहीं बनी होती हैं। और मैटर, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। गैस व्हाट इट इज़, गैस करें कि ये क्या है। यस, इट इज़ आवर शैडो, ये हमारा साया है, यानी जो हमारे साथ साथ रहता है, और ये किसी मटेरियल या मैटर से नहीं बना होता है, और ना ही ये कोई ऑब्जेक्ट है, बल्कि ये क्या है, इट्स आवर शैडो। लेट अस लर्न अबाउट द शैडो एंड देयर फॉर्मेशन। और चलें अब हम लोग सीखते हैं कि साया क्या है और इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है, ये कैसे बनता है। You have learned that luminous subjects give out light and they are a source of light, यानी आपने पढ़ा है कि luminous subjects वो होती हैं जो हमें रोशनी प्रोवाइड करती हैं और ये लाइट का एक सोर्स हैं। They are the source of light and opaque objects do not allow and the rays of light pass through them। इसी तरह जो दूसरा opaque ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो है रोशनी नहीं गुजर सकती, उसकी रेस जो है वो नहीं गुजरती, और इसको जो है ये अलाउ नहीं करती हैं कि इसमें से जो लाइट की रेस हैं वो गुजरें। उसके बाद है हाउ आर शैडो फॉर्म, यानी साया कैसे बनता है। शैडो आर फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट्स आर ब्लॉक्ड बाय एन opaque ऑब्जेक्ट्स, यानी ये जो वो चीज़ें हैं जिसमें से लाइट की रेज नहीं गुजर सकती, जब उन पर रोशनी पड़ती है तो उनका साया बन जाता है। इट इज़ अ डार्क शेप, यानी ये जो है वो डार्क शेप होती है ऑफ डेट ऑब्जेक्ट्स, उन चीज़ों की सेम वैसे ही एक डार्क शेप होती है। एंड कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड और ऑन द वॉल, यहाँ पे इसको ज़मीन पे देख सकते हैं या किसी दीवार पे। The length of the shadow is different due to the different positions of its source of light, यानी source of light जैसा होगा वैसे ही इसका साया जो है वो बनेगा। The length of shadow is different due to different positions of its source of light, और इसकी जो source of light है उसकी वजह से इसका साया जो है वो different होता है, उसकी position जो है वो different होती है। यानी अगर सूरज आप आफ्टरनून में सूरज आपके सर के ऊपर है तो आपका साया जो है वो पाँव के नीचे होगा, बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन एट मॉर्निंग एट इवनिंग आपका साया जो है वो लंबा होगा। यानी या तो आपका साया नीचे पड़ रहा है ऑन द ग्राउंड है या पे किसी दीवार पे है। नो मूविंग द असेसमेंट, असेसमेंट में है मैच द ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, जो ल्यूमिनियस है और नॉन जो है उनको आपने मैच करना है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास है द सन, द बल्ब एंड द कैंडल, दीज आर द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। एंड द नॉन ल्यूमिनियस में हमारे पास है दिस टॉय एंड द टेबल इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस।
इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आप देखें चेयर है, तो ये नॉन लुमिनियस है। इसी तरह ये चांद है, ये जो है चांद सितारा है, ये भी ल्यूमिनियस है। उसके बाद ये पेंसिल है, तो ये नॉन है। नेक्स्ट अब हमारे पास फायर है, तो ये ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स में है। एंड द इट्स अ ट्री इज़ आल्सो अ नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड बैंक। वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद है नेक्स्ट है डैश ऑब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट, ल्यूमिनियस सब्जेक्ट्स गिव आउट लाइट। Light always travel in a straight line. Light always travels in a straight line. Dash objects form shadows. Aqueous objects are the from shadows. Sun is the dash source of light. Sun is the biggest source of light. सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। सूरज जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है किसका? लाइट का। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड पजल्स। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट्स हैं, CTS ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद है ट्रांसुलेंट, TRANSULCENT ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है MATERIALS मटीरियल्स हैं, मटीरियल। नेक्स्ट है शैडो, SHADOW शैडो। नेक्स्ट हमारे पास है AQ ऑब्जेक्ट्स हैं, QUE। ये लें, इसको पजल को हमने कंप्लीट किया, इन वर्ड्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पे आपने इस आंसर क्वेश्चंस को जो है वो लिखना है। Let's open your notebooks and write the answer of the following questions. Question number 1 is what are the luminous and non-luminous objects? What are luminous and non-luminous objects? The answer is the sources which give out their own light are called luminous objects। फॉर एग्जाम्पल द सन है, कैंडल है एंड लाइट है। नेक्स्ट है द नॉन लुमिनियस सब्जेक्ट्स में द ऑब्जेक्ट्स which do not give out their own light
are called non-luminous objects. For example, books, table, and toys, and many other things. Next question. Question number 2 is, how are shadows formed? Shadows are formed when rays of lights are blocked by an opaque objects. Next question is, what are transparent objects? Transparent objects, the objects which cannot stop the rays of lights. The answer is the objects which cannot stop the rays of light are known as transparent objects. Next is, what are translucent objects? The answer is the objects which do not allow the rays of light pass through, rays of light to pass through completely are called translucent objects. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।